हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। आज हम करने वाले हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट। ये चैप्टर जो है आपका एक बेसिक बनाने वाला है नेशनल इनकम का। आगे जाके आप जो भी पढ़ने वाले हो वो सारा कुछ इसी चैप्टर के ऊपर बेस रहने वाला है। इसके अंदर हम कुछ एक बेसिक पढ़ते हैं जिसकी मदद से आप आगे समझ पाओगे नेशनल इनकम क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसकी कुछ बेसिक टर्म्स जिनको कैलकुलेट करे बिना आप आगे बड़े क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, वो सब हम इसके अंदर करने वाले हैं। छोटा चैप्टर है पर इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो स्किप नहीं करना है। जल्दी से आ जाओ, लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। अपने नाम की अटेंडेंस लगा दो कमेंट सेक्शन में, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो एंड आ जाओ, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो ये जो हमारा चैप्टर है ना, इस चैप्टर में हमें कुछ एक वर्ड्स की डेफिनेशंस याद करनी है एंड दो तीन बहुत ही छोटे छोटे से फॉर्मूलाज इस चैप्टर के अंदर हमें करने हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। तुम में से बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को सीरियसली लेते ही नहीं है कि यार छोटा सा जो चैप्टर है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा कि ये चैप्टर जो है ये बेस है आपके अगले चैप्टर का, जिसके अंदर तुम्हें नेशनल इनकम की इन डिटेल कैलकुलेशन करनी है। पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत बार हमारे एग्जामिनर हमारे ऊपर मेहरबान होते हैं तो वो हमें अगले चैप्टर के मुश्किल वाले क्वेश्चन डालते ही नहीं है, मुश्किल वाले न्यूमेरिकल डालते ही नहीं है। जो इस चैप्टर में आपके छोटे वाले न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं वही डाल के काफी सारे एग्जामिनर्स पेपर को बना देते हैं। सो आपको जो है इस चैप्टर को गलती से भी मिस नहीं करना है, गलती से भी सस्ते में हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये चैप्टर करवाऊंगी। लेकिन तीसरी चीज, एक और आपको चीज बता दूं मैं कि इस चैप्टर से पहले हमने एक चैप्टर किया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर वो चैप्टर आपने नहीं किया है तो इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दीजिए, पहले जाके उस चैप्टर को करिए। क्योंकि उस चैप्टर में मैंने आपको मतलब समझाया था डेप्रिसिएशन का, मैंने आपको मतलब समझाया था एनआईटी का, मैंने आपको मतलब समझाया था एनएफआईए का। अगर आपको उनका मतलब नहीं समझ आया है, उनका फॉर्मूला नहीं पता है, देन आपके लिए ये चैप्टर करना, इससे अगला चैप्टर करना वेस्ट है। तो पहले जाके वो समझ लीजिए। उसमें मैंने आपको मतलब समझाया था डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, मैंने आपको मतलब समझाया था हमारा नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है, मैंने आपको बताया था कि एनआईटी प्लस माइनस करके हम मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं, एनएफआईए प्लस माइनस करके हम डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर नेशनल टेरिटरी की बात करते हैं, डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम की हम बात करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने चैप्टर 2 में, पिछले चैप्टर में करी थी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी पूरी प्लेलिस्ट का, वहां से आपको मिल जाएगा। तो कृपया करके पहले उस चैप्टर को देखें फिर ही इस चैप्टर को करें, वरना तुम्हें लगेगा कि मैडम कुछ भी बोल रही है भाई, ऊपर से जा रहा है। पर मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, मैं वो बोल रही हूँ जो इस चैप्टर में हमने करा है, ठीक है। अदरवाइज मोस्टली चैप्टर्स अपने आप में हो जाते हैं, पर ये नेशनल इनकम वाले चैप्टर सारे लाइन में ही चलते हैं, पहले चैप्टर के बिना अगला नहीं होता है, ठीक है। बाकी के जैसे तुम्हारे आखिरी के 3 चैप्टर्स हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, गवर्नमेंट बजट या पूरा का पूरा इंडियन इको, ये सारे स्टैंड अलोन चैप्टर्स हैं, अपने आप में एक चैप्टर करो तो हो जाता है। पर ये नेशनल इनकम पूरा लाइन वाइज ही चलता है, ठीक है। अगर तुमने वो चैप्टर देखा है देन नाउ हम अब बात करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या करना होता है, हमें डेप्रिसिएशन के बेस पे, एनआईटी के बेस पे और एनएफआईए के बेस पे अलग अलग नामकरण करने होते हैं, अलग अलग नाम बनाने होते हैं। उन नेम्स को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट्स बोलते हैं। इन तीनों के बेसिस पे हमें अलग अलग एग्रीगेट्स बनाने होते हैं। मैंने थोड़ा सा नामकरण आपको पिछले लेक्चर में भी करवाया था, आज उसी को डिटेल में करेंगे। एक मैं थोड़ा सा अगर आपको रिकैप दे दूं, थोड़ी सी खाली जगह अगर मिल जाए मेरे को भगवान की दया से, चलो यहाँ साइड में है, यहाँ साइड में दे देती हूँ। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे दूं बेटा, तो हमने ये बोला है कि अगर हम किसी भी चीज में डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं तो उसका नाम आ जाता है ग्रॉस। किसी भी चीज में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो उसका नाम आ जाता है नेट। सिमिलरली किसी भी चीज में नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी, किसी भी चीज में एनआईटी को प्लस करते हैं तो उसका नाम बन जाता है मार्केट प्राइस। किसी भी चीज में एनआईटी को माइनस करते हैं तो उसका नाम बन जाता है फैक्टर कॉस्ट। सिमिलरली किसी भी चीज में एनएफआईए विच इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको अगर प्लस करते हैं तो वो मेरी नेशनल इनकम बन जाती है, इसको अगर माइनस करते हैं तो वो डोमेस्टिक इनकम बन जाती है। ओवरऑल ओवरऑल मेरे पास नाम बनाने के लिए ये सारे ऑप्शंस हैं। किसी भी चीज में इनमें से कोई ना कोई एक नाम जो है ऐड होगा। मैंने आपको बताया था कि मान लेते हैं मेरा एक दोस्त है चंदू, मान लेते हैं मेरा एक दोस्त है चंदू, अगर मैं चंदू में डेप्रिसिएशन प्लस कर दूं तो चंदू का नाम क्या बन जाएगा, ग्रॉस चंदू। अगर मैं चंदू में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो चंदू का नाम क्या बन जाएगा, नेट चंदू। अगर मैं चंदू में एनएफआईए प्लस कर दूं तो चंदू का नाम क्या बन जाएगा, एनएफआईए अगर प्लस कर दूं चंदू का नाम क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम ऑफ चंदू।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं NFIA माइनस कर दूं तो क्या बन जाएगा, डोमेस्टिक इनकम ऑफ चंदू। ठीक है, अगर मैं चंदू में NIT प्लस कर दूं तो क्या बन जाएगा, चंदू का मार्केट प्राइस। अगर NIT माइनस कर दो तो बन जाएगा चंदू की फैक्टर कॉस्ट। समझ रहे हो? तो हमें क्या करना है, अलग अलग नाम बनाने हैं। नाम का क्या मतलब है, हमें अलग अलग एग्रीगेट्स बनाने हैं इन्हीं चीजों को प्लस या माइनस करके। अगर प्लस है तो अलग नाम होगा, माइनस है तो अलग नाम होगा। कितने एग्रीगेट्स बनेंगे, एग्रीगेट्स बनेंगे टोटल 8। एग्रीगेट का क्या मतलब है, आप ऐसा मान सकते हैं अलग अलग नाम है, ऐसा मान सकते हैं अलग अलग कैलकुलेशन है। क्योंकि अगर मैं किसी चीज में डेप्रिसिएशन प्लस कर रही हूं तो वैल्यू अलग आएगी, किसी में डेप्रिसिएशन माइनस कर रही हूं तो वैल्यू अलग आएगी। तो आप कह सकते हैं 8 अलग अलग तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 8 अलग अलग नाम है, 8 अलग अलग एग्रीगेट्स हैं, आप ये बोल सकते हैं। एग्रीगेट्स कौन कौन से हैं भैया, एग्रीगेट्स कौन कौन से हैं भैया, अगर डेप्रिसिएशन प्लस होगा तो ग्रॉस आएगा, तो 4 होंगे मेरे ग्रॉस वाले। अगर डेप्रिसिएशन माइनस होगा तो नेट आएगा, तो मेरे 4 होंगे नेट वाले, 4 होंगे नेट वाले। सबसे पहले हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन के बारे में बताना होता है। दूसरे स्टेप पे हमें NFIA के बारे में बताना होता है। अगर NFIA प्लस है तो नेशनल इनकम होगा, नेशनल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं हम। तो 4 होंगे नेशनल वाले। अगर NFIA माइनस होगा तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। डोमेस्टिक इनकम बोलूं, डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर बोलूं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलूं, एक ही बात है। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, हमने पढ़ा था सर्कुलर फ्लो के 3 स्टेप्स होते हैं। पहले प्रोडक्शन फेज होता है, फिर इनकम फेज होता है, फिर एक्सपेंडिचर फेज होता है। जितना प्रोड्यूस हुआ सारा इनकम बनता है, सारा एक्सपेंडिचर होता है। हमने चैप्टर 1 में बोला है कि किसी भी देश में, अज्यूम, अजम्पशन है, रियल में नहीं, अजम्पशन है कि किसी भी देश का प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर तीनों हमेशा बराबर रहेंगे। चैप्टर 1 में अज्यूम किया था, सर्कुलर फ्लो में बोला था। तो मैं डोमेस्टिक इनकम बोलूं, डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर बोलूं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलूं, एक ही बात है, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं तीनों बराबर हैं। हम अज्यूम कर रहे हैं तीनों बराबर हैं। तो हमारा अगर NFIA प्लस होगा तो वो नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट। तो मैंने 4 में तो लिख दिया नेशनल प्रोडक्ट, और 4 में लिख देती हूँ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि अगर NFIA माइनस होगा तो मेरे क्या बन जाएंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक N रह गया। तो मैंने 4 ग्रॉस वाले बना दिए, 4 नेट वाले बना दिए, 4 नेशनल वाले बना दिए, 4 डोमेस्टिक वाले बना दिए। टोटल 8 बनाने थे, 8 मैं बना रही हूं। अब क्या बचा, NIT बचा। तो 4 में मार्केट प्राइस लिख देती हूँ, 4 में फैक्टर कॉस्ट लिख देती हूँ। लेकिन एक चीज याद रखना, जो भी मैं मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट लिखूंगी, जो भी मैं मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट लिखूंगी, उसको मुझे पैर के अंदर लिखना है, नीचे पैरों में लिखना है, ऊपर सिर पे नहीं चढ़ा के लिखना, नीचे पैर में लिखना है। ठीक है, तो 4 में मार्केट प्राइस लिख दिया, 4 में फैक्टर कॉस्ट लिख दिया, 4 में मार्केट प्राइस लिख दिया, 4 में फैक्टर कॉस्ट लिख दिया। ये बन गए मेरे टोटल 8 एग्रीगेट्स, ये बन गए टोटल 8 एग्रीगेट्स मेरे। ठीक है, 4 ग्रॉस वाले, 4 नेट वाले, 4 मार्केट प्राइस के, 4 फैक्टर कॉस्ट के, 4 नेशनल के, 4 डोमेस्टिक के, टोटल 8 एग्रीगेट्स बन गए। इनको रीड कैसे करना है, जी माने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब क्योंकि अगला पैर में है तो इसको पूरा करने के लिए हमें वर्ड क्या जोड़ना है, एट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इधर देखो, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ऐसे इनको तुम्हें नाम इनका लेना है। तो ये हो गए मेरे 8 एग्रीगेट्स। मैं फिर से बोल रही हूं, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कि मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, तो चैप्टर 2 मतलब तुमने नहीं देखा है। चैप्टर 2 में ये सब बातें हमने करी है। ठीक है, तो इन सभी के बेसिस पे हमने 8 एग्रीगेट्स बनाए, 8 नामकरण हमने करे, 4 ये वाले, ठीक है, 4 ये वाले, 4 ये वाले। मैं किसी और पेन से आपको हाईलाइट कर दूं एक बार, 4 ये वाले और 4 ये वाले, टोटल 8 एग्रीगेट्स हमने बनाए। अब देखो, ये तो हो गया नामकरण। अब तुम्हें इनका मीनिंग समझना है, अब तुम्हें मतलब समझना है, और अब तुम्हें डेफिनेशन याद करनी है, डेफिनेशन समझनी है। देखो, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि तुम्हें कौन सी चीज प्लस करनी है, माइनस करनी है, वो तुम्हें यहाँ सीधा सीधा दिख रही है। अगर मैं कहती हूँ बेटा ग्रॉस से नेट पे जाओ, तो तुम्हें पता है डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। अगर मैं बोलती हूँ नेशनल से डोमेस्टिक पे जाओ, तुम्हें पता है NFIA माइनस करना है। अगर मैं बोलती हूँ मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाओ, तुम्हें पता है NIT माइनस करना है। फॉर्मूला भी यही है,
नाम भी यही है। अब तुम्हारा बस एक मेन काम क्या है, डेफिनेशंस को समझना, डेफिनेशंस को याद करना, ये एक मेन काम है। वैसे तो मैंने रेयरली ही बहुत देखा है कि कोई डेफिनेशन ही पूछ ली सीधा कि भैया पूरा डिफाइन ही करो। अच्छा, अगर पूछ भी ली तो ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर या 2 नंबर में पूछेंगे, उससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। बट स्टिल हमें डेफिनेशन आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल है ही नहीं है, कुछ भी मुश्किल है ही नहीं है। तुम नाम से ही सीधा जो है डेफिनेशन निकाल सकते हो। ठीक है, अब तुम बोलोगे मैम 8 अलग नाम बता दिए आपने। आपने तो मुझे कितने, टोटल 8 अलग एग्रीगेट बता दिए, तो क्या मैं 8 अलग डेफिनेशन याद करूंगा? क्या मैं 8 अलग डेफिनेशन याद करूंगा? जी नहीं, आपको 8 अलग डेफिनेशन याद नहीं करनी है। मैं आपको बेसिक डेफिनेशंस करवा दूंगी, उसके बाद डेफिनेशन खुद से आपको बनानी है। उसके बाद खुद से डेफिनेशन बनानी है। देखो बेटा, नाम कैसे है, पहले डेप्रिसिएशन के बारे में बताया, ग्रॉस या नेट। फिर एनएफआईए के बारे में बताया, नेशनल या डोमेस्टिक। और फिर मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट बताया, एनआईटी की बात करी। नाम तो ऐसा है, नाम तो ऐसे है, डेफिनेशन उल्टी चलेगी, डेफिनेशन उल्टी चलेगी पीछे से। पहले इसको डिफाइन करेंगे, पहले इसको डिफाइन करेंगे फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस को, फिर इसको डिफाइन करेंगे डीपी और एनपी को, और लास्ट में ग्रॉस और नेट को डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन पीछे से उल्टी चलेगी, डेफिनेशन पीछे से उल्टी चलेगी। समझ आई मेरी बात? एंड आपको जो है डेफिनेशन आठों की आठों याद नहीं करनी है, डेफिनेशन सारी की सारी याद आपको नहीं करनी है। मैं बस आपको क्या करूंगी, मैं आपको इन चीजों की डेफिनेशन करवाऊंगी, ग्रॉस की, नेट की, डीपी की, एनपी की, एमपी की, एफसी की, मैं इसकी डेफिनेशन करवा देती हूँ। बनानी कैसे है वो मैंने बता दिया, उल्टी करके जोड़ देना। ठीक है, सबसे पहले सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन तो ग्रॉस और नेट की है, ग्रॉस और नेट की है। ग्रॉस बोले तो डेप्रिसिएशन एडिड है, नेट बोले तो डेप्रिसिएशन एडिड नहीं है। सबसे इजी डेफिनेशन है ना, ग्रॉस बोले तो कि डेप्रिसिएशन एडिड है, नेट बोले तो डेप्रिसिएशन एडिड नहीं है। हो गया काम, हो गया काम। उसके बाद सेकंड नंबर पे सबसे इजी डेफिनेशन है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस की। सेकंड नंबर पे सबसे इजी डेफिनेशन है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस की। 2 स्टेप है डेफिनेशन, कितनी, 2 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 क्या है, जो नाम है वही लिख दो, जो नाम है वही लिख दो। स्टेप नंबर 2 क्या है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लिख दो। क्या लिख दो, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखो ग्रॉस और नेट तो हो गया, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड, डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड, सिंपल। इन दोनों में क्या करना है, स्टेप 1 इनका जो नाम है वही लिख दो, स्टेप 2 पीछे लिख दो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है फैक्टर कॉस्ट की, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस क्या है, इट इज द मार्केट वैल्यू। ठीक है ना, ठीक है ना, ये क्या है, इट इज द फैक्टर कॉस्ट, इट इज द मार्केट वैल्यू, किस चीज की, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। हो गई 4 डेफिनेशन, हो गई 4 डेफिनेशन। 2 और बची है डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट की, 2 और बची है डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट की, इसकी भी अभी मैं समझा देती हूँ। देखो बेटा, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ डिटेल में, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है नेशनल प्रोडक्ट को। फिर से मुझे थोड़ी सी खाली जगह की जरूरत पड़ेगी, जिसकी मुझे कमी है शायद से। यहाँ पर हम फिर से इसको थोड़ा जूम इन कर लें, 1 सेकंड दीजिए आप मेरे को। एनीवेज ठीक है, क्या बता रही थी मैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है नेशनल प्रोडक्ट, राइट। सो हमारे पास 2 केस बन सकते हैं, एक हो सकता है कि प्रोडक्शन हुई इंडिया के अंदर, एक हो सकता है प्रोडक्शन हुई अब्रॉड। अब्रॉड की जगह चलो एक और बेटर वर्ड हम लिख लेते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसको थोड़ा पतला लिख देते हैं। प्रोडक्शन 2 जगह पे हो सकती है, या तो प्रोडक्शन हो सकती है इंडिया के अंदर, या तो प्रोडक्शन हो सकती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, मतलब जो भी सामान, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा कौन प्रोड्यूस करेगा, या तो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर हमारे नॉन रेजिडेंट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर से अगर तुम्हें लग रहा है कि नॉर्मल कौन है, नॉन कौन है, रेजिडेंट है ना, सो तुम्हें चैप्टर 2 देखना पड़ेगा। चैप्टर 2 में हमने नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब समझा था। बेसिक मतलब क्या था, तुम पिछले 1 साल से जहां रह रहे हो, जहां भी रह रहे हो, तुम उस देश के नॉर्मल रेजिडेंट बन जाते हो। पिछले 1 साल से जहां भी रह रहे हो, तुम उस देश के नॉर्मल रेजिडेंट बन जाते हो। ठीक है, तो अब कहते हैं सामान प्रोड्यूस कहाँ हो सकता है, या तो भारत देश में प्रोड्यूस हो सकता है, या भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी प्रोड्यूस हो सकता है। सामान कौन प्रोड्यूस कर सकता है, या तो भारत के नॉर्मल रेजिडेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं,
चाहे वो भारत में करें चाहे बाहर करें, या फिर ऐसे लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं जो भारत के रेजिडेंट है ही नहीं। ये दो तरीके के लोग सामान प्रोड्यूस कर सकते हैं। कहाँ? भारत में भी कर सकते हैं, भारत के बाहर भी कर सकते हैं। जो मेरा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो कहता है कि मेरे को बस मेरी बाउंड्री चाहिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसने प्रोड्यूस किया। एनीवन कैन प्रोड्यूस, बस बाउंड्री मेरी होनी चाहिए, प्रोड्यूस कोई भी करे। सो टेक्निकली अगर भारत के अंदर प्रोडक्शन हुई है, फिर चाहे मेरे नॉर्मल रेजिडेंट ने करी या नॉन रेजिडेंट ने करी, मैं दोनों को प्लस कर दूंगी तो मेरा डोमेस्टिक प्रोडक्शन आ जाएगा। बस बाउंड्री इंडिया की होनी चाहिए, पर नेशनल प्रोडक्ट, अरे भाई नेशनल प्रोडक्ट कुछ और बोलता है। आजा यार, नेशनल प्रोडक्ट कुछ और बोलता है। नेशनल प्रोडक्ट कहता है कि ना मेरे को ना बाउंड्री से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को लेना देना है सामान प्रोड्यूस किसने किया। नेशनल प्रोडक्ट कहता है कि मेरे को बाउंड्री से लेना देना नहीं है, मेरे को लेना देना है कि सामान प्रोड्यूस किसने किया। मेरे देश के लोगों ने प्रोड्यूस किया, या मेरे नॉन रेजिडेंट्स ने प्रोड्यूस किया, किसने करा। तो अगर तो सामान मेरे देश के लोगों ने प्रोड्यूस किया, फिर चाहे वो कहीं भी करा हो, अगर मेरे देश के लोगों ने प्रोड्यूस किया कहीं भी करा हो तो वो मेरे नेशनल प्रोडक्ट में आएगा। और अगर मेरे देश के लोगों ने प्रोड्यूस नहीं किया, और अगर मेरे देश के लोगों ने प्रोड्यूस नहीं किया, फिर चाहे वो भारत में ही क्यों ना बना हो, वो नेशनल प्रोडक्ट में ऐड नहीं होगा, तो नेशनल प्रोडक्ट क्या बोलता है कि मेरे को ना क्या चाहिए कि मेरे रेजिडेंट्स ने प्रोड्यूस करा हो, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं भी करा हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे लोगों ने प्रोड्यूस किया है तो नेशनल प्रोडक्ट में आएगा। और डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहता है किसी ने भी करा हो, अगर मेरी बाउंड्री में हुआ है तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड होगा। तो टेक्निकली डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसको ऐड कर देगा? इन दोनों को ऐड कर देगा कि इंडिया में बनाया इंडिया के लोगों ने, इंडिया में बनाया बाहर वालों ने, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो मेरा डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो मेरा डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। पर नेशनल प्रोडक्ट क्या करेगा? नेशनल प्रोडक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को उठाएगा, इसमें ये तो एज इट इज पड़ा रहने देगा, जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने किया है, और इसमें से इसको माइनस कर देगा, इसमें से नॉन रेजिडेंट का तो माइनस कर देगा, क्योंकि वो मेरे लोग ही नहीं है तो मेरे को उनका चाहिए नहीं, फिर चाहे मेरे देश में ही क्यों ना बनाए हो। लेकिन इसमें ये प्लस कर देगा, नॉर्मल रेजिडेंट वाला जो मेरे लोगों ने बनाया है इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? डोमेस्टिक प्रोडक्ट उठाया, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ये दोनों चीजें थी, तो इसमें से ये वाली चीज माइनस कर दी, और ये वाली चीज प्लस कर दी, है ना, कि जो मेरे लोगों ने नहीं बनाया मेरे देश में वो माइनस कर दिया, और जो बाहर से मेरे लोग बनाकर लाए उसको प्लस कर दिया, तो मेरा नेशनल प्रोडक्ट बन गया। और इसी को मैं क्या बोलती हूँ? इसी को फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलती हूँ, इसी को फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बोलती हूँ, जो कि चैप्टर नंबर 2 में हमने करा था। तो अगर मैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नेट फैक्टर इनकम को, है ना, प्लस करती हूं तो मेरा नेशनल प्रोडक्ट आता है। ठीक है, ये मेरा पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट था। एक बार दोबारा बता रही हूँ, डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहता है मेरी बाउंड्री में प्रोड्यूस करो, किसी ने भी करा हो। नेशनल प्रोडक्ट कहता है मेरे लोगों ने प्रोड्यूस करा हो, फिर चाहे दुनिया भर में कहीं भी प्रोड्यूस करा हो। इसीलिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ये माइनस करती हूँ, ये प्लस करती हूँ, फीफा प्लस करती हूँ, फीटा माइनस करती हूँ, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एनएफआई को अगर प्लस कर दूं तो मेरा नेशनल प्रोडक्ट निकल के आ जाता है, इसी कारण से। ठीक है, अब ये आप डेफिनेशन को पढ़ोगे तो आपको डेफिनेशन समझ भी आएगी, याद भी होगी। क्या कहती है डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन? इट इज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, मेरे देश की बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक है, फिर चाहे वो किसी ने भी करा हो, वेदर इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, मेरी बाउंड्री में हुआ होना चाहिए, फिर चाहे वो किसी ने भी प्रोड्यूस करा क्यों ना हो। पर नेशनल प्रोडक्ट कहता है कि मेरे लोगों ने प्रोड्यूस करा हो, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं भी करा हो, मेरे लोगों ने करा हो तो नेशनल प्रोडक्ट में आएगा। ये डेफिनेशंस हमने आपको समझा दी हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या कहता है, मेरी बाउंड्री होनी चाहिए, बनाया किसी ने भी हो। नेशनल प्रोडक्ट कहता है मेरे लोग होने चाहिए, बनाया कहीं भी क्यों ना हो। ठीक है,
अब नॉर्मल रेजिडेंट कौन थे वो चैप्टर 2 में हमने करा था, ठीक है। तो ये हो गई मेरी सारी की सारी डेफिनेशंस, ठीक है। इनको जोड़ना कैसे है, अच्छा एक टिप रह गई, एक टिप क्या रह गई कि ये सारी चीजें लिखने के बाद लास्ट में एक लाइन ऐड कर देना विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, क्योंकि चाहे मैं जीडीपी देखूं कि एनडीपी देखूं, कुछ भी देखूं, मैं एक साल के लिए देखती हूँ, तो लास्ट में एक लाइन ऐड कर देना विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। अब डेफिनेशन को जोड़ के बनाना कैसे है, मैंने क्या बोला था कि कोई भी एक चीज उठा लो, मैं उठा लेती हूँ जीडीपी एफसी उठा लिया मैंने, जीडीपी एफसी उठा लिया मैंने, पीछे से शुरू करो, पीछे से शुरू करो। इसका नाम क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें क्या क्या लगेगा, ग्रॉस की डेफिनेशन, डोमेस्टिक की और फैक्टर कॉस्ट की, ये तीन डेफिनेशन लगेगी, लास्ट में लगेगा विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। पर डेफिनेशन पीछे से बनाना शुरू करो। तो जीडीपी एफसी का क्या होगा, पहले इसको डिफाइन करो, फिर इसको, फिर इसको, और फिर ये फैक्टर कॉस्ट क्या है, इट इज द, तो नाउ जीडीपीएफसी का डेफिनेशन, सो जीडीपीएफसी इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। GDPFC is the sum total of factor cost incurred on final goods and services produced within the domestic boundaries of the country, irrespective of whether produced by normal residents or non-residents, inclusive of depreciation and within an accounting year, ठीक है, विद इन एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीसिएशन। ऐसे ही एक और मैं बना के दिखा देती हूँ, एनएनपीएफसी की डेफिनेशन देखो, या चलो एनएनपीएमपी की देख लेते हैं। एनएनपीएमपी की डेफिनेशन क्या होगी, पहले एमपी को बताओ, फिर एनपी को, फिर एन को। एनएनपीएमपी क्या होगा, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, produced by normal residents of country within an accounting year, and it is exclusive of depreciation। ये मेरी डेफिनेशन बन गई, पहले ये फिर ये, ठीक है, फिर ये लिख दो, फिर ये लिख दो, जैसे मर्जी आप कर सकते हो, पर शुरू में पहले ये दोनों लिखने जरूरी है, ठीक है। अब एक आदि मैं डेफिनेशन आपको यहाँ दिखा भी देती हूँ, एक आदि मैं डेफिनेशन आपको दिखा भी देती हूँ। जैसे एनडीपीएफसी की क्या है, पहले एफसी को लिखा, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट refers to sum total of factor cost incurred on final goods and services, ठीक है, यहां तक एक हो गई। फिर क्या हो गई डीपी की, produced within the domestic boundaries of a country irrespective of whether by the normal residents or non residents, ठीक है। फिर within an accounting year and it is exclusive of depreciation। तो ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार स्टेप में तुम्हारी कोई भी डेफिनेशन तुम लिख सकते हो, ऐसे ही एनएनपीएफसी की ये लिखी है। अब तुम्हें क्या करना है, जीडीपी एमपी की डेफिनेशन मुझे लिख के बतानी है कमेंट सेक्शन के अंदर। स्टार्ट राइटिंग द डेफिनेशन फ्रॉम द लास्ट वर्ड, जैसे कि अगर जीडीपी एमपी की तुम डेफिनेशन लिखोगे तो पहले एमपी की बताओ, फिर डीपी की बताओ, फिर ग्रॉस की बताओ, और बीच में लाइन जोड़ देना विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। जीडीपी एमपी की डेफिनेशन अभी के अभी तुम कॉमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को बताओगे, टाइम स्टैंप लगा के बताओगे, बिना होमवर्क के कोई भी क्लास तुम एंड नहीं कर सकते हो, तुम्हें ये पता है, ठीक है। अच्छा, बस इसके बाद मेरे कुछ एक फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूलाज तुम देख सकते हो, मैंने बार बार ये करवाए हैं, पिछले लेक्चर में भी कराए थे, चैप्टर 2 में। अगर ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन माइनस होगा तो नेट आएगा, नेट में अगर डेप्रीसिएशन प्लस होगा तो ग्रॉस आएगा, फैक्टर कॉस्ट में अगर एनआईटी प्लस होगा तो मार्केट प्राइस आएगा, मार्केट प्राइस में एनआईटी माइनस होगा तो फैक्टर कॉस्ट आएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एनएफआईए प्लस किया तो नेशनल, नेशनल में एनएफआईए माइनस किया तो डोमेस्टिक। एनएफआईए का फॉर्मूला क्या है, फीफा माइनस फीटा, एनआईटी का फॉर्मूला क्या है, आईटी माइनस सब्सिडीज, ठीक है। अभी के लिए मैं इस पे ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं एक पार्ट 2 लेकर आऊंगी जहां पर मैं आपको ये कुछ एक क्वेश्चंस जो है करवाऊंगी, कैलकुलेट साथ में खड़े होकर करवाऊंगी, 2-3 क्वेश्चन में करवाऊंगी एक 10-15 मिनट की वीडियो के अंदर, ठीक है। इसीलिए अभी की वीडियो को मैं खत्म कर रही हूँ। तुम्हारा लेकिन होमवर्क क्या है, जीडीपी एमपी का डेफिनेशन तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, और मुझे बताना क्या अब तुम्हें इजी लग रहा है सारी 8 की 8 डेफिनेशंस को लिखना, क्या तुम्हें इजी लग रहा है, इफ यस तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड बाकी हर जगह फॉलो कर लेना, टेलीग्राम पे ये नोट्स मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे एमसीक्यूज है, इंस्टाग्राम पे अपडेट्स है, तो हर जगह प्लीज फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।